नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हिंदी स्टेनो क्लास में। मैं जो डिक्टेशन अब अपलोड करने वाला हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से है, तो आप उसे लिखिए, उसका अनुवाद करें। एक चीज़ मैं आपको बोल देना चाह रहा हूँ कि मेरी डिक्टेशन एसएससी एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, साथ में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाला है एग्ज़ाम है उसके लिए भी है। क्योंकि कई बार इस तरह की भ्रांति फैलती है कि कोर्ट वाले एग्ज़ाम में जनरल मैटर नहीं आता, कोर्ट का मैटर आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परीक्षक के ऊपर निर्भर करता है, जो एग्ज़ाम अथॉरिटी होती है उस पर निर्भर करता है कि वो कैसा मैटर देना चाहते हैं। राजस्थान में ऐसा ही हुआ था। जब इस बैच से पहले जो पहले वाला बैच हुआ था उसमें लोग जन उसकी कोर्ट के मैटर की तैयारी करके गए थे, बट वहाँ जनरल मैटर लिखा दिया था और पिछली बार कोर्ट का मैटर लिखा दिया है। तो इसलिए आप इस उसमें नहीं रहें कि केवल कोर्ट का ही मैटर आएगा। जनरल मैटर भी आ सकता है और कोर्ट का मैटर भी आ सकता है। रही बात कोर्ट के मैटर की, तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आप कितने लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको जनरल मैटर के साथ साथ कोर्ट की तैयारी भी कराऊंगा। लेकिन मुझे पता होना चाहिए तभी तो मैं वो डालूं, लेकिन मेरे को ना तो कमेंट्स आ रहे हैं ना क्या, तो इसलिए आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं आपको कोर्ट का मैटर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, अब ज़्यादा समय न लेते हुए डिक्टेशन पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है। भारत का किसान इस देश का जीवन है। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीज़ें सस्ती हों और उसके खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाएं। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ न देखना पड़े, बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब तक किसान को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता है। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है, उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। यह मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान होता है। पैराग्राफ। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा फर्क है। कुछ अधिकारियों का वेतन हजारों में है, जबकि चपरासी आदि छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपये मिलते हैं। आज वेतन में यह जो फर्क है वह समाप्त होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, तभी हम कह
सकते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद है। किसान की रोजाना के उपयोग की चीजें बहुत महंगी होती जा रही है। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सारे देश में बेचैनी फैली हुई है। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना आवश्यक है, नहीं तो देश में क्रांति हो जाएगी। आप इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोष है और लोग बड़ी आशा से हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है। देश में काले धन की बड़ी चर्चा की जाती है। उसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए गए हैं। पैराग्राफ। सभापति महोदय, सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि वह कह सके कि देश में काला धन नहीं है। काले धन को निकालने के और प्रयत्न होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस दिशा में भी कदम उठाए जाएं कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए जिससे लोगों को काला धन कमाने का अवसर ही न मिले। आज हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों की स्थिति में बड़ा अंतर है। इस अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे। कल मैं वित्त मंत्री जी को बता रहा था कि आप एक तरफ से नए नए कर लगाकर खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके विभाग उस खजाने में छेद कर रुपया निकाल रहे हैं। इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। मैंने इस संबंध में एक उदाहरण दिया था कि एक लंबी चौड़ी सड़क पर एक ही तरह का काम होने वाला था। एक ठेकेदार ने 4 लाख रुपए प्रति मील और दूसरे ठेकेदार ने 10 लाख रुपए प्रति मील के हिसाब से रुपया मांगा। जब मंत्री महोदय के सामने यह चीज लाई गई तो इस बात की जांच हुई, जिसमें कुछ करोड़ रुपयों की बचत हुई। अगर सब मामलों की जांच हो जाती तो कई करोड़ रुपयों की बचत हो सकती थी। जैसा कल मैंने वित्त मंत्री जी से कहा, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की छूट करों में देकर हम पर एहसान लाद दिया, लेकिन मैं तो आपका कई करोड़ रुपयों का लाभ करा रहा हूँ। आप इसकी जांच कराइए और देखिए कि कैसी लूट हो रही है। पैराग्राफ। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पड़ रहा है। वहाँ पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं उनकी दरें भी बढ़ रही हैं या दरें बढ़ने के लिए उनकी मांग बढ़ रही है। जब वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा तो दूसरी जगह वही काम कम लागत में नहीं हो सकता। इसलिए या तो वह चोरी करेगा या दर बढ़वाएगा। अगर एक सड़क पर ऐसा होता है तो वहाँ जो दूसरे काम चलते हैं उनमें भी ऐसा ही
होता है। ठेकेदार आपके विभागों के साथ मिलकर दर बढ़ाते हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कहता हूँ। उसको न आप बंद कर सकते हैं और न मैं बंद कर सकता हूँ और न लोग। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने जिस संदर्भ में यह बजट प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री का भार संभाला है, उस दृष्टिकोण से यदि इस बजट को देखें तो हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि वित्त मंत्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के भार को लेकर उसमें सफलता प्राप्त करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है। स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें, काफ़ी अच्छा मैटर है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आप डायरेक्ट कंप्यूटर से टाइप करें, वो आपके लिए एग्ज़ाम की जो एक संकोच होता है, एक डर होता है, उससे निकल सकते हैं। और 10 मिनट की डिक्टेशन लिखने से आपका फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में 10 मिनट की डिक्टेशन कैसे कंप्लीट हो जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा। मतलब आपको थकावट नहीं होगी, आपके शब्द नहीं बिगड़ेंगे और आप अनुवाद करने में बहुत आसानी रहेगी। और दूसरे, आप कंप्यूटर से कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको अजीब सा महसूस नहीं होगा। आपको मतलब आप वहाँ जाएंगे तो बहुत स्मूथली आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और जैसा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे अलग से बताएं, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो मैं उस अनुसार भी डिक्टेशन दूंगा। हालांकि अभी जैसे मैंने पहले बोला कि एग्ज़ाम में कुछ भी मैटर आ सकता है, जनरल भी आ सकता है और कोर्ट का मैटर भी आ सकता है। तो चलिए, आज इतना ही। बस आपसे एक मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़, आपसे यही मेरा अनुरोध है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।